आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। राष्ट्रीय स्तर पर लगातार आयोजित हो रहे रोजगार मेलों के द्वारा देश के लाखों युवाओं को सरकारी सेवा का स्वर्णिम अवसर मिला है। आज के 16वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवा केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से सर्वप्रथम मैं माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अपना स्वागत, जिसमें से अधिकतर लगभग 40,000 से ज्यादा नियुक्तियां आज रेलवे मंत्रालय में को प्राप्त करने वाले उम्मीदवार देश के 47 भिन्न भिन्न स्थानों से प्रत्येक उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र के साथ साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का, ताकि अपने नए दायित्व को ग्रहण करते हुए अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित कर सके। प्रधानमंत्री जी, आज दर्शकों के साथ ये बात भी साझा करनी है कि आपके द्वारा शुरू किए गए रोजगार मेला के इस सिलसिले से प्रेरित होकर के कई एक ऐसे राज्य सरकारें हैं जिन्होंने अपने यहां प्रांतीय स्तर पर भी रोजगार मेला का क्रम शुरू किया है। उदाहरण के तौर पर जुलाई 2024 तक गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा इत्यादि जैसे राज्यों में लगभग 60 प्रांतीय स्तर के रोजगार मेले आयोजित किए गए। इससे पहले जून 2022 से लेकर के जून 2024 के दौरान भी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम इत्यादि में नियमित तौर पर तो भिन्न भिन्न राज्यों से राज्य के बहुत सारे नौजवान और उनका रुझान सरकारी नौकरी के अलावा दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज की तरफ भी आकर्षित हुआ है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये भी है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर जो शायद पहले युवाओं की प्राथमिकता में शामिल नहीं थे, अब प्राथमिकता। उदाहरण के तौर पर हाँ, आपके आह्वान से चलते स्टार्टअप्स की कुल संख्या देश भर में 350-400 से बढ़कर के 1.25 लाख तक जा पहुंची। हम दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए। वहीं साथ ही साथ बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या सन 2014 में मात्र 50 हुआ करती थी, आज बढ़कर के 11,000 से अधिक हो गई। और स्पेस स्टार्टअप्स मात्र सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 300 से अधिक हो गए। और यदि हम इन स्टार्टअप्स के माध्यम से, जहां एक और स्टार्टअप्स को इंसेंटिव भी मिल रहे हैं, दूसरी ओर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसे रोजगार के प्रावधान भी हैं, और साथ ही साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से प्राथमिकताएं चुनने की स्वतंत्रता भी है। इसी प्रकार जिस तरह से गत एक दशक में महिलाओं को आपकी ओर से प्रोत्साहित किया गया है, उसका नतीजा ये है कि आज देश में 75,935 ऐसे स्टार्टअप ग्रुप्स हैं जो वुमेन लेड स्टार्टअप्स हैं, अर्थात वुमेन हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम बीइंग पार्टिसिपेंट्स टू बिकमिंग लीडर्स। और यदि इस सब की तुलना यूपीए के कार्यकाल से की जाए तो अंतर इतना अधिक है कि तुलना करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती। और इसलिए अब वक्त आ गया है, जब 15 अगस्त 2047 का सूरज निकले तो मुल्क का हर नौजवान फख्र के साथ कह सके कि सुबह को रोशन करने में मेरी भी भूमिका रही, मेरी भी भागीदारी रही। इसी कामना के साथ प्रधानमंत्री जी, आपका पुनः अभिनंदन। एक घर का युवा सदस्य अपने पैरों पर खड़ा होता है जब घर में पहली सरकारी नौकरी आती है, तो वो सिर्फ नौकरी भर नहीं होती, वो घर की नई उम्मीदों, माँ के आशीर्वाद और पिता के तप का प्रतिबिंब होता है। और उस एक युवा की उपलब्धि पूरे घर और समाज को ऊर्जा देती है। ये कहानी नहीं, हकीकत है आज के नए भारत की, जहां मेहनत और मेरिट को उसका पूरा हक मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो नीतियां बनी, जो फैसले लिए गए, उनसे युवाओं के लिए संभावनाओं के अनंत द्वार और युवा शक्ति देश के विकास को नई गति। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन दुनिया को ये दिखा रहा है।
अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। नमस्कार। केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान निरंतर और हमारी पहचान भी है बिना पर्ची बिना खर्ची। आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। अब ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अब कई साथी अब देश की सुरक्षा के डाक विभाग में नियुक्त हुए साथी गांव-गांव सरकार की सुविधाओं को पहुंचाएंगे। कुछ साथी हेल्थ फॉर ऑल मिशन के सिपाही होंगे। कई युवा फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंजन को और तेज करेंगे और बहुत से साथी भारत के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देंगे। आपके विभाग अलग अलग हैं, लेकिन ध्येय एक है। और वो कौन सा ध्येय? बहुत बड़ा मंच में मैं आप सभी युवाओं को इतनी बड़ी सफलता के लिए, आपकी इस नई यात्रा के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज दुनिया मान रही है कि भारत के पास दो असीमित शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी, यानी सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है। समृद्धि का सूत्र बनाने में दिन रात जुटी है। आप सबको पता है, 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। हर देश में भारत की युवा शक्ति की गूंज सुनाई दी। रेयर अर्थ, मिनरल्स, ऐसे कई सेक्टर्स हुए समझौतों से भारत को आने वाले दिनों में भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बहुत बल मिलेगा। बदलते हुए समय के साथ 21वीं सदी में नेचर ऑफ जॉब भी बदल रहा, नए नए सेक्टर्स भी उभर रहे हैं। इसलिए बीते दशक में भारत का जोर अपने युवाओं को इसके लिए तैयार करने का है और इसके लिए अहम निर्णय भी लिए गए। आधुनिक जरूरतों को देखते हुए आधुनिक नीतियां भी बनाई गई है। स्टार्टअप्स, इनोवेशन और रिसर्च का जो इकोसिस्टम आज देश में बन रहा है, वो देश के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ा रहा है। आज जब मैं नौजवानों को देखता हूं कि वे अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और अभी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने स्टार्टअप के विषय में भी मुझे खुशी होती है कि मेरे देश का नौजवान बड़े विजन के साथ, तेज गति से, मक्कमता के साथ वो कुछ नया करना चाहता है।
साथियों, सरकार का जोर प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों के निर्माण पर भी है। हाल ही में सरकार ने एक नई स्कीम को मंजूरी दी है, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम। इस योजना के तहत सरकार प्राइवेट सेक्टर में पहली बार रोजगार पाने वाले युवा को 50,000 रुपये यानी पहली नौकरी की पहली सैलरी में इसके लिए सरकार ने करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का इस स्कीम से लगभग 3.5 करोड़ नए रोजगार के साथियों, भारत की एक बहुत बड़ी ताकत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी संख्या में नई जॉब्स बन रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति देने के लिए मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की गई है। बीते सालों में मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत, उससे ही 11 लाख से अधिक रोजगार देश में बने हैं। इसमें भी बीते 11 साल में 5 गुना से पहले देश में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की 2 या 4 यूनिट से जुड़ी करीब 300 यूनिट्स भारत में, और इसमें लाखों युवा काम कर रहे हैं। वैसा ही एक और क्षेत्र है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो उसकी बहुत चर्चा भी है, बड़े गौरव से चर्चा हो रही है, और वो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। भारत नए रिकॉर्ड, हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। भारत ने एक और बड़ी सबसे ज्यादा लोकोमोटिव बनाने वाला देश बन गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोकोमोटिव हो, रेल कोच हो, मेट्रो कोच हो, आज भारत इनका बड़ी संख्या में दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अभूतपूर्व ग्रोथ कर रहा है। बीते 5 साल में ही इस सेक्टर में करीब $40 बिलियन का एफडीआई आया है, यानी नई कंपनियां आई हैं, नई फैक्ट्रियां लगी हैं, नए रोजगार बने हैं, और साथ साथ गाड़ियों की डिमांड भी बहुत बढ़ी है। गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है भारत में। अलग अलग सेक्टर्स में देश की ये प्रगति, ये मैन्युफैक्चरिंग के रिकॉर्ड तभी बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। ये सब तब संभव होता है जब ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं, नौजवानों का पसीना लगता है उसमें, उनका दिमाग काम करता है, वो मेहनत करते हैं। देश के नौजवानों ने रोजगार तो पाया है, लेकिन ये कमाल करके भी दिखाया है। अब सरकारी कर्मचारी के तौर पर आपको हर संभव प्रयास करना है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ये गति निरंतर बढ़ती रहे। जहां भी आपको दायित्व मिले, एक प्रोत्साहक के लोगों को एनकरेज करें, रुकावटें दूर। जितना ज्यादा आप सरलता लाएंगे, उतनी सुविधा देश में अन्य लोगों को। साथियों, आज हमारा देश दुनिया की, और कोई भी हिंदुस्तानी बड़े गर्व से कह सकता, आज हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ, ये मेरे नौजवानों के पसीने की, बीते 11 वर्षों में देश ने प्रगति की है।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ आईएलओ की एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई, शानदार रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते दशक में भारत के 90 करोड़ से अधिक नागरिकों को वेलफेयर स्कीम के और इन स्कीम्स का फायदा सिर्फ वेलफेयर तक, बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार भी बने हैं। एक छोटा उदाहरण में, पीएम आवास योजना, ये पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ नए पक्के घर बन चुके हैं और 3 करोड़ नए घर आने की प्रक्रिया चल रही। इतने घर बन रहे हैं, में मिस्त्री, लेबर, रॉ मटेरियल से लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में छोटी छोटी दुकानदारों के, ट्रक के ऑपरेटर, आप कल्पना कर सकते हैं कितने सारे जॉब्स क्रिएट हुए हैं। सबसे खुशी की बात है कि ज्यादातर रोजगार हमारे गांव में, उसे गांव छोड़कर के 12 करोड़ नए टॉयलेट देश में बने हैं। इससे निर्माण के साथ साथ प्लम्बर, लकड़ी का काम करने वाले लोग, उनके लिए कितने सारे काम निकले। यही हैं जो रोजगार का विस्तार भी करते हैं, प्रभाव भी पैदा करते हैं। 10 करोड़ से अधिक नए, मैं जो बात बता रहा हूं नए लोगों के, नए एलपीजी कनेक्शन देश में उज्ज्वला स्कीम के तहत दिए गए हैं। अब इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में बॉटलिंग प्लांट्स, गैस सिलेंडर बनाने वालों को काम मिला है, उसमें भी रोजगार पे, गैस सिलेंडर की एजेंसी वालों को काम मिला है, गैस सिलेंडर घर घर पहुंचाने के लिए जो लोग चाहिए उनको नए नए रोजगार मिले। आप एक एक काम लीजिए, कितने प्रकार के रोजगार के, इन सारी जगहों लाखों लाखों लोगों को नए रोजगार मिले। साथियों, मैं एक और योजना की, अब आपको पता है ये योजना तो यानी कहते हैं ना 5 उंगली घी में, अब तो कहते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। सरकार आपके एक परिवार को एवरेज करीब करीब 75,000 रुपए से भी ज्यादा दे रही। इससे वो अपने घर के छत के ऊपर सोलर प्लांट लगाता है, एक प्रकार से उसका घर की छत बिजली का कारखाना, बिजली पैदा करता है और वो बिजली खुद भी उपयोग करता है, ज्यादा बिजली है तो बेचता है। इससे बिजली का बिल तो 0 हो रहा, उसके पैसे तो बच ही रहे। इन प्लांट्स को इंजीनियर्स के, टेक्नीशियन के, सोलर पैनल बनाने के कारखाने लगते हैं, रॉ मटेरियल के लिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए भी पूरी एक नई इंडस्ट्री तैयार हो रही। आप कल्पना कर सकते हैं, एक एक स्कीम लोगों का तो भला कर रही है, लेकिन लाखों लाखों नए रोजगार इसके कारण पैदा हो रहे हैं। साथियों, नमो ड्रोन दीदी अभियान ने भी बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाई है और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए मौके भी बनाए हैं। इस स्कीम के तहत लाखों ग्रामीण बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग उपलब्ध। जो रिपोर्ट्स हैं ये बताती हैं कि हमारी ये ड्रोन दीदी, हमारी गांव की माताएं खेती के एक सीजन में ही ड्रोन से खेती में जो मदद करती हैं, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम लेती हैं, एक एक सीजन में लाखों रुपए का। इतना ही नहीं, इससे देश में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े नए सेक्टर को बहुत बल मिल रहा है। खेती हो या डिफेंस, आज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग
देश के युवाओं के लिए नए अवसर बना रहा है। साथियों, देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अभियान जारी है। इनमें से 1.5 करोड़ लखपति दीदी, और आप तो जानते हैं लखपति दीदी के मैं एक साल में कम से कम 1 लाख रुपए से अधिक उसकी आय होनी, और एक बार नहीं, हर वर्ष वो है मेरी लखपति दीदी। 1.5 करोड़ लखपति दीदी। अब आप देखिए, गांव में जाएंगे तो आपको कुछ बातें सुन, बैंक सखी, बीमा सखी, कृषि सखी, पशु सखी, ऐसी अनेक स्कीम्स में गांव की माताओं बहनों को भी रोजगार मिला है। ऐसे ही पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली बार रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को मदद दी। इसके तहत लाखों साथियों को काम मिला है, और डिजिटल पेमेंट के कारण हमारे हर रेहड़ी पटरी वाला कैश नहीं लेता है, यूपीआई करता है। क्यों? क्योंकि बैंक से उसको तुरंत उसके बैंक का विश्वास बढ़ जाता है। कोई कागज की, यानी एक रेहड़ी पटरी वाला आज विश्वास के साथ, गर्व के साथ पीएम विश्वकर्मा स्कीम देख लीजिए। इसके तहत हमारे यहाँ जो पुश्तैनी काम है, परंपरागत काम है, पारिवारिक काम है, उसको आधुनिक बनाना, उसमें नयापन लाना, नई टेक्नोलॉजी लाया, नए नए उसमें साधन लाना, उसमें काम करने वाले कारीगरों, शिल्पियों और सेवादाताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, लोन दी जा रहे हैं, आधुनिक टूल दिए जा रहे हैं। मैं अनगिनत स्कीमें बता सकता हूं। ऐसी कई स्कीम हैं जिनसे गरीबों को लाभ भी हुआ है और नौजवानों को रोजगार भी मिला है। ऐसी अनेक योजनाओं का ही प्रभाव है कि सिर्फ 10 वर्षों में ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। अगर रोजगार न मिलता, अगर परिवार में आय का साधन न हो, तो मेरा गरीब भाई बहन जो 3-3, 4-4 पीढ़ी से जिंदगी गुजार रहा, जीवन के लिए एक एक दिन उसको मौत दिखाई देती, इतना डर लगता था। लेकिन आज वो इतना ताकतवर बना है कि मेरे 25 करोड़ गरीब भाई बहनों ने गरीबी को विजयी होकर के निकले हैं। और ये सारे मेरे 25 करोड़ भाई बहन जिन्होंने गरीबी को पीछे छोड़ा है ना, उनकी हिम्मत को, उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ उठा करके हिम्मत के साथ आगे बढ़े, सोते नहीं बैठे, गरीबी को उन्होंने उखाड़ के फेंक, पराजित कर दिया। अब आप कल्पना कीजिए, अब इन 25 करोड़ का कितना नया आत्मविश्वास होगा। एक बार संकट से व्यक्ति निकल जाए, नई ताकत पैदा हो जाती है। मेरे देश में एक नई ताकत ये भी आई है तो देश को आगे ले जाने में। और आप देखिए, ये सिर्फ सरकार कह रही ऐसा नहीं है, आज वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी वैश्विक संस्थाएं खुल करके इस काम के लिए भारत की प्रशंसा कर रही है, दुनिया को, भारत को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है। यानी असमानता तेजी से कम हो रही, हम समानता की, ये भी विश्व अब नोटिस कर रहा है। साथियों, विकास का जो ये महायज्ञ चल रहा है, गरीब कल्याण और रोजगार निर्माण का जो मिशन चल रहा है, आज से इसको आगे बढ़ाने का दायित्व आपका। सरकार रुकावट नहीं बननी चाहिए, सरकार विकास की प्रोत्साहक बननी चाहिए। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर है, हाथ पकड़ने का काम हमारा है। और आप तो नौजवान हैं दोस्तों, आप पर मेरा बहुत भरोसा है। आपसे मेरी अपेक्षा है कि आप जहां भी दायित्व मिले, आप इस देश के नागरिक मेरे लिए सबसे पड़ेगा। आपको भारत के अमृत काल का सहभागी बनना है। आने वाले 20-25 साल आपकी कैरियर के, लेकिन आप ऐसे कालखंड में हैं जब देश के लिए भी 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये विकसित भारत के निर्माण के लिए अहम 25 वर्ष है। इसलिए आपको
अपने काम, अपने दायित्व, अपने लक्ष्यों को विकसित भारत के संकल्प के साथ आत्मसात करना है। नागरिक देवो भव, ये मंत्र तो हमारी रगों में दौड़ना चाहिए, दिल दिमाग में रहना चाहिए, हमारे व्यवहार में नजर आना चाहिए। और मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों, ये युवा शक्ति है, पिछले 10 साल में देश को आगे बढ़ाने में मेरे साथ खड़ी है। मेरे एक एक शब्द को देश की भलाई के लिए उन्होंने जो भी कर सकते हैं किया है, जहां है वहां से किया है। आपको मौका मिला है, आपसे अपेक्षाएं ज्यादा है, आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है, आप करके दिखाएंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके परिवारजनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपका परिवार भी उज्जवल, आप भी जीवन में बहुत प्रगति करें। आई गॉट प्लेटफॉर्म पर जाकर के लगातार अपने आप को अपग्रेड, एक बार जगह मिल गई, चुप पर बैठिए, बहुत बड़े सपने, बहुत आगे जाने के लिए सोचिए, काम कर करके, नया नया सीख कर, नया नया परिणाम ला करके प्रगति भी की। आपकी प्रगति में देश का गौरव है, आपकी प्रगति में मेरा संतोष है। और इसलिए मैं आज, जब आप एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, आपसे बात करने के लिए आया हूं, शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं, और बहुत सारे सपनों को पूरा करने के लिए अब आप मेरे एक साथी बन रहे हैं। मेरे एक निकट साथी के रूप में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।